हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है तैयारी करते टाइम कि हम टाइम मैनेज कैसे करें। इतनी सारी क्लासेस होती हैं, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, इतना सारा पढ़ना होता है, तो हम टाइम मैनेज कैसे करें। तो उसी के चलते जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी करने में, आप बेटर तरीके से तैयारी कर पाओगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है तैयारी करने के लिए आपका अनअकैडमी। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपनी एग्ज़ाम कैटेगरी चूज़ करनी है। कोई सी भी कैटेगरी हो गई, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई, नीट, सब कैटेगरीज़ आपको यहाँ मिल जाएँगी। उसके बाद अपना प्लान चूज़ करना है। जब आप अपना प्लान चूज़ कर लोगे, वहाँ पर आपसे कोड पूछा जाएगा। कोड में आपको पीएमवाईटी एंटर करना है। जो प्राइस वहाँ दिया होता है वो पे नहीं करना है। आप पीएमवाईटी अप्लाई कर देना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, पीएमवाईटी अप्लाई कर दोगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिंगल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। मॉक टेस्ट हो गए, क्लास पीडीएफ हो गए, डाउट सेशंस हो गए, सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है पीएमवाईटी लगाकर और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ऐसे में हम टाइम कैसे निकालें। केवल क्लासेस करोगे, क्लासेस के सहारे बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो बात नहीं बन पाएगी। अब हम कैसे करें, तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी टाइम टेबल। टाइम टेबल, अब आप बोलोगे टाइम टेबल तो सभी बोलते हैं, लेकिन टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पाता है, फॉलो नहीं कर पाते हम टाइम टेबल। तो क्या करना है, टाइम टेबल सबसे पहले तो ऐसा अपना बनाओ जो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे दिन में 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। रियलिस्टिक टारगेट सेट करो कि इतना घंटा मैं पढ़ सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है, मैं उस अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल सेट करूंगा कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, उसमें से इतना घंटे इस सब्जेक्ट के लिए, इतने घंटे इस सब्जेक्ट के लिए। ऐसे रियलिस्टिक टारगेट आपको सेट करने हैं। उसके अलावा आपको टारगेट सेट करने हैं आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, कि आपको डेली का ये सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरे वीक में इतना कवर करना है, पूरे मंथ में इतना कवर करना है। पूरे मंथ का आपने सपोज देख लिया कि मुझे पूरे मंथ में ये वाला पार्ट इतना कवर करना है। अब आप इसको वीक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो कि 4 हफ्ते होते हैं, तो 1 हफ्ते में इतना, दूसरे हफ्ते में इतना, तीसरे हफ्ते में इतना, चौथे हफ्ते में इतना। फिर इसको भी आप डेज़ में करना चाहते हो तो इस पूरे पार्ट में से भी इतने-इतने डेज़ में मुझे इतना करना है। तो ऐसे आप वीकली, मंथली और डेली टारगेट सेट करो तो आपको ईज़ी रहेगा कि आपको पता है आपको क्या करना है। और किसी दिन अगर कुछ मिस भी कर दिया तो उसको स्किप कर दो, बाद में उसको फ़ॉलो कर लेना। उसके चक्कर में बैकलॉग आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। हमारा क्या होता है, हम हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम एसएससी की बात करें तो आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। उसमें आपको जो जो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आप क्या करते हो सारा टाइम उसी सब्जेक्ट पर दे देते हो, उसको ज्यादा पढ़ोगे, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स इक्वल मार्क्स ही हमें दिला रहे हैं, तो आपको फोकस करना है सारे ही सब्जेक्ट्स पर। और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है। केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ के नहीं चलना है, आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको इक्वल टाइम आपको देना है अपने अकॉर्डिंग। जो आपका ज़्यादा वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, जो कम वीक है उसको थोड़ा कम टाइम दे दो, इस अकॉर्डिंग। फिर एक और चीज़ क्या आती है, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लग रहा है कि हमें 12 घंटे अगर पढ़ना है दिन में, तो ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है, इससे हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। हमारा माइंड थोड़े टाइम तो सही वर्क करेगा, बट उसके बाद फिर वो कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है, फिर हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो आपको ब्रेक्स लेने हैं बीच में। 1 घंटा पढ़ लिए तो ब्रेक ले लिया, या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 2 घंटे आप कंटिन्यूअस पढ़ सकते हो, उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया। ब्रेक कम से कम 15-20 मिनट का तो हो ही एटलीस्ट, तो इससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आराम से जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ब्रेक्स लेना इसलिए ज़रूरी है। ब्रेक्स लेकिन बहुत लंबे भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, उसके बाद 1 घंटे हो तो ब्रेक ही ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक्स आप रखो मिनिमम 15 मिनट्स का और मैक्सिमम 30 मिनट्स का। 15 टू 30 मिनट्स का आप ब्रेक रखो। इसमें आपका माइंड अच्छे से फ्रेश हो जाएगा और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, उसके बाद फिर से कंटिन्यू। ये आपका टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, जैसे आप मेंटेन कर पाओ। जो आपका सोने का टाइम हो, जो आपका उठने का टाइम हो, जिसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल हो, उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आपको सेट करना है। ये आपकी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, स्टडी स्पेस बनाना। इसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर लेते हैं। हम अपना कंफर्टेबल स्पेस देखते हैं, जहां हमें मन किया हम वहां बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अलग रूम लो, अलग रूम की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए पढ़ने के लिए। अपना टेबल और
चेयर आपने ले ली, वो पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए कि हाँ, हमें यहीं पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, सपोज़ करो हम बेड पर बैठ गए, फिर हमें आदत है कि भई हम बेड पर बैठेंगे, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम बेड पर जाएँगे तो हमें सोना है, हमें लेटना है तो नींद आनी है। तो वो माइंड हमारा वही फिर वही करने लगता है, हमें नींद आने लगती है बेड पर जाते ही। इसलिए आपको बेड पर नहीं पढ़ना है, आपको चेयर टेबल लेके ही पढ़ना है। वहाँ पढ़ोगे, आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे से पढ़ पाओगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उससे आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, तो प्रॉपर आपको स्पेस बनाना है, वहाँ पर बुक्स होनी चाहिए, ताकि आपको फ़ील आपका वैसे ही आए कि आपको पढ़ना है, आपके माइंड को पता चले कि अगर आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब आपको पढ़ना है। तो इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है? ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ऐसा नहीं है ये सोच लिया, अभी हम सपोज करो उठने में लेट हो गए, हमने सोचा था 6 बजे उठेंगे, हम उठे 7 बजे, तो हमारा 1 घंटा मिस हो गया, तो हमने सोचा 1 घंटा तो मिस हो ही गया, छोड़ो अब हम कल से कंटिन्यू कर लेंगे, आज का फिर रहने देते हैं। तो ऐसे कल पे चीज नहीं डालनी है, कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट हो गया तो आप आगे से कंटिन्यू करो। कल पे कुछ भी नहीं डालना है, आपको जो है वो करना है, और आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने साथ, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है उसको बिल्कुल फॉलो करना है। कोई अदर पर्सन आपसे आके बोलेगा कि आप फॉलो करो, आप नहीं करोगे, आपको खुद से ही इतना कॉन्फिडेंट होना है, खुद से इतना स्ट्रिक्ट होना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको जो शेड्यूल आपने बनाया है और अपनी कंफर्टेबल स्पेस के अकॉर्डिंग आपने बनाया है, ऐसा नहीं है किसी और ने पकड़ा दिया है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपने वैसे ही शेड्यूल बनाया है, वैसे ही टाइम टेबल बनाया है, तो उसको बिल्कुल फॉलो करना है आपको स्ट्रिक्टली। थोड़ा थोड़ा बीच में एंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस पढ़ना है, आपने उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट किया होगा। तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, कल पर कुछ भी नहीं टालना है, जो जिस टाइम सेट किया है आपको उसी टाइम सब कुछ फॉलो करना है, ठीक है? ये हो गया। फिर क्या है आपका, डू नॉट कंपेयर। हमारा क्या होता है, हमारा कोई फ्रेंड है, वो अगर 12 घंटे पढ़ता है तो हम फिर उससे कंपेयर करेंगे, अरे वो तो 12 घंटे पढ़ रहा है, हम कैसे कम पढ़ सकते हैं, हमें तो और ज्यादा पढ़ना है। देखो, सबकी डिफरेंट लिमिट्स होती हैं, अगर उसकी लिमिट 12 घंटे की है, हो सकता है आपकी लिमिट 10 घंटे की हो सकता है आपकी लिमिट 8 घंटे की हो, ये भी हो सकता है आपकी लिमिट 14 घंटे की हो। तो कभी कंपेयर नहीं करना है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबका अलग अलग माइंड होता है। हो सकता है आप किसी चीज को 1 घंटे में ग्रेस्प कर रहे हो, आपका फ्रेंड उसी चीज को 2 घंटे में ग्रेस्प कर रहा है, तो इसलिए उसको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। सबका डिफरेंट होता है, तो आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी से। अपने अकॉर्डिंग आप देखो, आपको क्या बेस्ट सूट करता है, आप किस में सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, कौन सा टाइम आपके लिए बेटर है, किस चीज को आपको कैसे करना है, खुद से थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करो, हिट एंड ट्रायल करो कि ये वाला टाइम आपके लिए बेस्ट है, या ये वाला सब्जेक्ट में आप बेस्ट हो, इसमें आपको दिक्कत आती है। खुद से आपको ट्रायल करने होंगे थोड़े से, तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी से, कभी भी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला बंदा ऐसा कर रहा है तो हमें भी ऐसा करना है, नहीं। उसकी अलग चीज़ है, वो अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग फॉलो करना है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कंपेयर नहीं करना है, और जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपको उतना ही करना है। उसी टाइम में आपको सब कुछ फॉलो करना है, सब कुछ कंप्लीट करना है अपना। तब आप आराम से कर पाओगे, कंफर्टेबल भी रहोगे और तब आप आराम से सब कुछ कर पाओगे। फिर क्या है, लास्ट पॉइंट आपका सेल्फ मोटिवेशन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अदर पर्सन आके आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, आप 1 दिन मोटिवेट होगे, 2 दिन मोटिवेट होगे, 3 दिन मोटिवेट होगे, एट द एंड वो मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगी, आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। अगर सेल्फ मोटिवेशन है, तब आप अच्छे से मेहनत करते रहोगे और अच्छे से एग्ज़ाम निकाल भी लोगे। तो आपको खुद से देखना है कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करी, क्यों करी, क्या रीज़न था, क्या पर्पज़ था, या आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, उसके बाद आपकी क्या सिचुएशन होगी, आपको कौन-सी जॉब मिलेगी, आपका क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, क्या सोशल स्टेटस होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तब आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे जो भी मैंने सोचा है, जो जैसे भी सोचा है, जो भी टारगेट सेट किए हैं, वो मुझे एनी हाउ पूरा करना ही करना है। मेहनत करते रहो बस, फल ज़रूर मिलेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, यही आपसे बोलना चाहूँगी। ये हमारे कुछ टिप्स हो गए, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, अच्छे से फॉलो कर लिया, तो आपकी तरफ से कोई कसर नहीं बचेगी, अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाओगे और क्लियर भी होगा। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है आपको, जितना हो सकता है उतना करना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। ये सारे टिप्स आप फ़ॉलो करो, आपको यूज़फुल रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, फ्रूटफुल रहेगा ये आपके लिए। अगर और आप चाहते हो कि भई तैयारी कैसे करें, कोई भी डाउट है कि तैयारी कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, कैसे करें? तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मल्टीपल बैचेज़ आपके स्टार्ट हो रहे हैं अब। यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे बैचेस हैं।
सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच हो गया जिसमें आपके सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए। सफलता बैच, अलग-अलग बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं और स्टार्ट होते रहते हैं। आपको केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आप जिस बैच में चाहो उसमें एनरोल कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। जिस एजुकेटर से चाहो उस एजुकेटर से पढ़ सकते हो। किसी भी एजुकेटर के किसी भी कोर्स के लिए आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है। सब कुछ आपका एक बार में सब्सक्रिप्शन लेने में इंक्लूड हो जाएगा। बेस्ट रहेगा कि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इसमें मिलता है और एक बार में सब्सक्रिप्शन लेके आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बाद में ऐसा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया फिर से रिन्यू करो। एक बार में सब्सक्रिप्शन ले लो 24 महीने का और आराम से अपनी तैयारी करते रहो। बेस्ट गाइडेंस आपको यहाँ मिल जाएगा। टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे होते रहते हैं तो आप टेस्ट लगा के अपना देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। ये ध्यान रखना जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो जो प्राइस वहाँ पर शो कर रहा है वो आपको पे नहीं करना है। वहाँ पर एक कोड पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको पीएमवाईटी अप्लाई करना है। जैसे ही आप पीएमवाईटी अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट की चिंता नहीं करनी है, पीएमवाईटी अप्लाई कर देना। कोई सी भी कैटेगरी हो गई, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई, नीट, कोई सी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या आपके घर में आपका कोई मेंबर है जो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो ध्यान रखना पीएमवाईटी अप्लाई कर देना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। पीएमवाईटी आपका हर कैटेगरी पर वैलिड रहता है। नोट कर लो अभी के अभी इसको। और जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो सारे स्टेप्स फॉलो करो, आपको ज़रूर फ्रूटफुल ये मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।